हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रेज़ेनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। अभी हम प्रोग्राम बना करके इसको प्रूव करेंगे कि कैसे हम ब्रेज़ेनेम्स एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हर इंसान को इसका प्रोग्राम बनाना आना चाहिए कि कैसे हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं और समझना भी आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरे का पूरा प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्राम बना सकते हैं और उसमें कैसे कोडिंग होगी और किस तरीके से कंसेप्ट को याद रखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्रेज़ेनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। Hash include stdio.h, hash include onio.h, graphics.h और उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे void bre लाइन, मतलब ब्रेज़ेनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। इसके अंदर हम आर्गुमेंट रखेंगे 4 आर्गुमेंट, ठीक है। जो फ्यूचर में हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं उसकी डिक्लेरेशन ये है, यानी प्रोटोटाइप। तो बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है void मैन फंक्शन को हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हम अभी काम कर रहे हैं किसके ऊपर, ग्राफिक्स वाले मोड में। तो इन द सेंस हमारी जो आउटपुट आएगी वो ग्राफिकल स्क्रीन में आएगी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कोडिंग लिखनी पड़ती है, वो आप जानते ही होंगे। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम इंट gd मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर को ग्राफिक्स ड्राइवर जो है हमारे पास, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम एक वेरिएबल ड्रा कर रहे हैं gd, जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं डिटेक्ट, जो कि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा अपना ड्राइवर। gm मतलब ग्राफिक्स मोड, ये भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ वेरिएबल ड्रा कर लेते हैं इंट x1 y1 xn yn। ऑलराइट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करके उसके बाद हमें एक और काम करना है, इनिट ग्राफ नाम के फंक्शन से हमें इनिट ग्राफ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम इस स्क्रीन को, टेक्स्ट वाली स्क्रीन को ग्राफिकली स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ग्राफिक्स मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे %gd %gm डबल कोट्स, तो ऑटोमेटिकली ये पाथ यहां से सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट एफ इंटर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स लाइन के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसको पहले हम स्कैन कर लेते हैं। %d %x1 y1। सिमिलरली एक और मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं इंटर एंडिंग कोऑर्डिनेट्स। तो उनको भी इनपुट करवा लेते हैं यूजर से। %xn %yn, तो हमने ये भी करवा दिया। अब हमें क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है जो हमने बनाया है, BRELINE। तो इसके अंदर कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, 4। कौन कौन से, x1, y1,
कामा एक्स एन कामा वाई एन। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर ली है, x1 है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, गेट सी एच और देन आफ्टर क्लोज ग्राफ। ऑलराइट, अब हमने ये प्रोग्राम एक तरीके का बना दिया। अब हमें एक चीज रह गई है कि ब्रेजनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, उसमें मेन चीज है फंक्शन, उसका कैसे काम करेगा। तो हमने फंक्शन तो कॉल कर दिए, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पास कर दिए। अब हम देखते हैं फंक्शन की तरफ कि फंक्शन को कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। वाइड BRELINE ब्रेजनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, इसके अंदर लिखेंगे इंट x1 कामा इंट y1 कामा इंट xn कामा इंट yn। ऑलराइट, तो ये भी हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। इंट dx कामा dy कामा ds कामा dt कामा di। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने अभी अभी डिक्लेयर कर दी है। तो देखते हैं कैसे कैसे ये करेंगे। dx मतलब आप समझते हो चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो हम लिख सकते हैं इसको xn माइनस x1। ऑलराइट, उसके बाद dy में क्या आ जाएगा, yn माइनस y1। उसके बाद हमारे पास ds dt और di है। di आप समझ लो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फार्मूला होता है 2 इंटू dy माइनस dx, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम जानते हैं कि अगर हम ब्रेजनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास पिक्सल जो होता है या तो ऊपर वाला सेलेक्ट करना होता है या नीचे वाला। तो ऊपर वाले को हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, नीचे वाले कहेंगे ईस्ट। अगर नीचे वाला डिसाइड हो गया तो उसका मतलब हमें x को सिर्फ इंक्रीमेंट करना होता है, और अगर ऊपर वाला हो तो x को और y को दोनों को इंक्रीमेंट करना होता है। तो अभी हम ds का मतलब ये हुआ कि हमारा ईस्ट है सिर्फ, मतलब नीचे वाला कोऑर्डिनेट ही सिर्फ इंक्रीमेंट होगा। तो उसको कैसे लिखते हैं, ds इक्वल टू 2 इंटू dy। उसके बाद dt मतलब मैंने समझा दिया आपको कि अगर इंटू क्या लिखेंगे dy माइनस dx। तो इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि हमने क्या कर दिया 2dx। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कैसे 2 इंटू dx और इसको 2 इंटू dy। हाँ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। देन आफ्टर हमें क्या करना है कि इसके बाद हमें लिखना है पुट पिक्सल। पुट पिक्सल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम पिक्सल को ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे x1 कामा y1 कामा कौन सा कलर में लिखना चाहते हो वो कलर। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे जिससे हमारी पूरी लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, ठीक है। ये लूप क्या कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हम जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है एक से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो x1 जब तक लेस देन है xn से, तो तब तक हमारा ये लूप चलना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, x1 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। हर बार x तो बढ़ेगा ही, आप जानते ही हो, लेकिन y का ये पता नहीं है कि y बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो हम लिख लेते हैं कि x तो बढ़ेगा। तो इसके बाद लिखते हैं अगर di मतलब वो जो स्टार्टिंग वाला था वो अगर नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो तब क्या होगा, di में क्या हम असाइन कर देंगे di प्लस ds। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, di में असाइन हो जाएगा di प्लस dt। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर वाली साइड पॉइंट हुआ
तो डेफिनेटली हम ये एल्स वाला पार्ट ले लेंगे, डी आई इक्वल टू डी आई प्लस डी टी, क्योंकि डी टी में क्या है, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, तो ऊपर वाले में क्या है, सिर्फ एक्स बढ़ रहा है। देन आफ्टर हम इसमें ये भी लिख लेंगे वाई प्लस प्लस वाई वन प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर लेंगे और उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हमें दोबारा से लिखना है पुट पिक्सल, और उस पुट पिक्सल के अंदर क्या लिखना है हमें, x1 y1 रेड, ठीक है। देन आफ्टर थोड़ी सी डिले क्रिएट कर देंगे हम, मान लो मैंने 5 की डिले रख दिया, ठीक है। उस डिले के बाद अब हमारा काम सारा हो गया कंप्लीट। अब हमें, मुझे लगता है आपको ये जो मैंने अभी बताया इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को हमें रन करवाना है। ऑलराइट, तो पहले हम सेव कर लेते हैं इसको, y.c से सेव कर लेते हैं और हम अब रन करवाते हैं इसको। तो ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट अभी मांग रहा है हमें, तो मैं दे रहा हूँ 100 100, उसके बाद एंडिंग कोऑर्डिनेट 200 100। देखते हैं, ये दिख रही होगी आपको एक सिंगल लाइन, तो डेफिनेटली आपको ये पता चल रहा होगा कि किस तरीके से ये अभी हुआ है। तो दोबारा से मैं एक बार और बता देता हूँ, कंट्रोल F9, स्टार्टिंग मान लो मैंने 100 रखी, एंडिंग में रख रहा हूँ 400। अब आपको दिखेगी लाइन, ध्यान से देखिएगा कि ये लाइन कैसे ड्रा हो रही है, ये देखो। तो ये हमारी जो रेड लाइन है ये शो कर रही है कि ये एक ऐसी लाइन है जो ब्रेज़ेनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम की मदद से ड्रा की गई है। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा होगा ये काफ़ी आसान प्रोग्राम है हमारे पास। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको मैं बता सकूं और आपको पता चल जाए कि कौन सी लेटेस्ट वीडियो है। तो मैं काफ़ी सारी फ्रूटफुल वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।